Hello students, class plus 2. Today we are going to continue with alcohols, phenols and ethers. Objectives of this video are to study methods of preparation of phenols and further ethers. First of all, I will take into consideration preparation of phenols. तो हम सबसे पहले फिनोल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. उसके लिए हम 6 मेथड्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड और उसको कैसे बनाते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले बेंजीन लेनी है और इस बेंजीन में हमने ओलियम मिलाना है. ओलियम फॉर्मूला इज H2S2O7. जैसे ही ओलियम मिलाया तो बेंजीन के ऊपर वी विल इंट्रोड्यूस सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर हम NaOH मिलाएंगे. ये H और ये OH वाटर बन के बाहर और बेंजीन के ऊपर आएगा SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. फिर हम इसमें 2NaOH मिलाएंगे और हमारे पास बाहर निकलेगा सोडियम सल्फाइट और वाटर. अल्टीमेटली वी विल गेट, जब ये सल्फाइट की फॉर्म में बाहर चला गया तो वी विल इंट्रोड्यूस ओनली OH ग्रुप. तो अल्टीमेटली हमारे पास फिनोल बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से. नेक्स्ट डायाजोनियम सॉल्ट्स. फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं. पहले तो डायाजोनियम सॉल्ट को बनाते कैसे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा यहाँ पे, बल्कि एक और मेथड हमें मिल जाएगा जो कि कन्वर्शंस में यूज किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड एनिलीन. आफ्टर दैट एनिलीन is treated with NaNO2 and HCl 0 to 5 degree Celsius, and this process is called diazotization. Diazotization जब भी करवाते हैं मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज दैट इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. और बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड जैसे ही बना इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे. हाइड्रोलिसिस के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड. जैसे हमने ये डाला तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है जो कि क्या करवा रहा है, हाइड्रोलिसिस. यहाँ लिख ही देते हैं. और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ऊपर ग्रुप कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, OH, दैट इज फिनोल इज फॉर्म्ड. इन अदर साइड प्रोडक्ट HCl, और ये बॉन्ड इधर से भी टूटता है ऐसे भी टूटता है तो नाइट्रोजन बाहर आ गई. और हाइड्रोलिसिस में जो डाइल्यूट है उसमें वाटर है, उसकी वजह से OH इंट्रोड्यूस हुआ. H और Cl मिलके HCl बने. तो हमारे पास अल्टीमेटली फिनोल इज द मेजर प्रोडक्ट वेयर एज HCl एंड नाइट्रोजन आर द साइड प्रोडक्ट्स. देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अब हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं फिनोल को. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या, इसमें क्योंकि हम फिनोल बना रहे हैं तो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए जो MgBr है या MgX वो बेंजीन रिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा, या कहूं तो फिनाइल के ऊपर लगाना पड़ेगा. हमने ऑक्सीजन डाला तो यहां पर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुआ इधर तो बन गया OMgBr. इसकी नेक्स्ट स्टेप, हम जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस, और इस हिसाब से कि ये H यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, O के साथ आके H लगा और मैग्नीशियम, ये Br पहले से लगा इसके साथ, और वाटर में से OH पार्ट आया. तो बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज द साइड प्रोडक्ट और फिनोल इज द मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड. व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड में से सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, और यहाँ पे मैंने सोडियम का सैलिसिलिक एसिड यूज करना है. व्हाट डज इट मीन, सैलिसिलिक एसिड होता है जब यहाँ पे ये दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड. अगर मुझे सोडियम का सैलिसिलेट यूज करना है तो मैंने इस H की जगह पर क्या ले लेना है, Na. तो दिस इज कॉल्ड सोडियम सैलिसिलेट. सोडियम सैलिसिलेट में हमने NaOH डालने हैं. सोडा लाइम प्रोसेस भी बोलते हैं इस रिएक्शन को. हमने सोडा भी डाला, लाइम भी डाला और हीट करना है. अल्टीमेटली बेंजीन रिंग पर ONA आएगा,
दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमारे पास बना क्या ये सोडियम फिनॉक्साइड। आफ्टर दैट डाइल्यूट HCl डालेंगे, ये Na और ये Cl बाहर और एरो के ऊपर O ऑलरेडी है, ये वाला H लगा तो बन गया OH, फिनोल बन गया। दिस प्रोसेस जिसमें सोडा और लाइम यूज करें, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम प्रोसेस। तो सोडा लाइम प्रोसेस में हमने सोडा और लाइम यूज किया और अल्टीमेटली सोडियम सैलिसिलेट से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, फिर डाइल्यूट HCl डाल के हम लोगों ने फिनोल बना लिया ना। इंडस्ट्रियल लेवल पे कई बार क्वेश्चन ही ये आ जाता है कि राइट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉमन प्रोसेस। ये इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है, जो डोज प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बड़े लेवल पे हम फिनोल बनाते हैं और ये हमारे अक्सर पेपर का 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो डोज प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसमें NaOH डालते हैं और कहा तो ये जाता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन खास कंडीशंस में डो ने ही ये प्रोसेस निकाल के दिया था। 623 केल्विन टेम्परेचर, यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है, अदरवाइज रिएक्शन ये वाला पॉसिबल नहीं होता। ये हमने हैलो एरिन्स में भी पढ़ा था। तो चलिए, अगर ये रिएक्शन हो जाता है तो ये कैसे हुआ, ये Cl और ये अकेला H मिलके क्या बना HCl, लेकिन ये किस तरह से बाहर निकलता है, यहाँ पे हम NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में ये क्लोरीन सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में निकलता है और साथ में वाटर बाहर निकलता है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, इसमें से ONa पार्ट को हमने इकट्ठा लेना है और इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया ये, तो ये क्या बन गया सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट। और फिर डाइल्यूट HCl डालिए। अब ये Na और Cl बाहर निकाल दीजिए, एरो पे माइनस NaCl लगा देते हैं स्टूडेंट्स, एंड वी विल गेट अगेन फिनोल। देन वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर लास्ट प्रोसेस जो फिनोल का है, उसमें हम क्यूमीन से फिनोल को बनाने जा रहे हैं। क्यूमीन से फिनोल को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये बेंजीन और बेंजीन क्यूमीन क्या होती है, पहले तो मैं उसको ही आपको बना के सिखाने जा रही हूँ। तो प्रोपीन हमने लिया, बेंजीन 1 लिया और फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाया। एज ए रिजल्ट ये जो अल्काइल ग्रुप है इट विल इंट्रोड्यूस ऑन दैट, और किस फॉर्म में, ये कार्बन ये वाला जुड़ा और यहाँ पे इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ भी CH3 हो गया और यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए H लगा दिया। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन और इसका केमिकल नेम हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन ना। क्यूमीन बन गई। अब मैंने क्यूमीन से फिनोल बनाना है, तो क्यूमीन में सबसे पहले हमने ऑक्सीजन डाला। ऑक्सीजन डालते ही स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हुआ कि ये जो C है इसके साथ इधर भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ये H ने जब हमने O2 डाली यहाँ पे इंसर्ट हुई, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये बना क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हमने हाइड्रोपरऑक्साइड जो बनाया उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, लेट्स सी। तो हमारे पास बना, एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोलिसिस करवाएगा, बेंजीन के ऊपर वाला सारा ग्रुप खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगी OH ग्रुप की और यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एसीटोन और प्रोपेनोन। तो हमने फिनोल बनाया और साथ में एसीटोन या प्रोपेनोन भी बना। तो ये थे आपके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब हम चल रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की तरफ स्टूडेंट्स। तो ईथर्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। हमारा मेन फोकस इसके अंदर सिर्फ 2 ही रिएक्शंस पे रहेगा। हमने ईथर्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कहाँ से बनाने हैं,
अल्कोहल से, और दूसरा ये हर बार आपको पेपर में विलियमसन सिंथेसिस किसी ना किसी फॉर्म में आया ही होता है। हमने बहुत इलेबोरेशन के साथ इसको करना है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, फिर हम विलियमसन सिंथेसिस को भी करेंगे, लेकिन इसको आपको कॉन्सेंट्रेशन से देखना है कि अल्कोहल से हम कैसे ईथर्स बना सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने अल्कोहल्स से जो ईथर्स हैं वो बनाए हैं पहले भी, लेकिन उससे भी पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल से हमने एल्कीन भी बनाई है। और जब हमने लास्ट, आपको मैं दोनों चीजें अभी दोबारा लिख के बताती हूँ कि अल्कोहल से जब डिहाइड्रेशन करवाएंगे अल्कोहल की तो क्या बनेगा। तो जब भी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, व्हाट डज इट मीन? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। हमने वाटर रिमूव करना है, नो डाउट। और ये वाटर रिमूव होता है प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में। प्रोटोनिक एसिड क्या देते हैं? H पॉजिटिव। कहाँ से आता है? इधर फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, किसी से भी आया। तो हमने H पॉजिटिव जो लिया वो कहाँ से लिया? प्रोटोनिक एसिड की से। और इससे हमें दो चीजें मिल सकती हैं डिहाइड्रेशन के बाद। आप देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन से मैं दो चीजें इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। एल्कीन्स भी बन सकते हैं, हालांकि मेरे इस वीडियो में हम ईथर सीखने जा रहे हैं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। एल्कीन्स भी बन सकते हैं और ईथर्स भी बन सकते हैं। नो डाउट हमने ईथर्स ही बनाने, बट वी मस्ट बी नोइंग कब एल्कीन्स बनने हैं, कब ईथर, और यहीं पे मैं वो डिफरेंस आपको क्लियर करने जा रही हूँ। एल्कीन्स बनाने के लिए हमने करना क्या है? तो सपोज मैंने एथेनॉल लिया और इस एथेनॉल में हमने एक्सेस में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोटोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, और टेम्परेचर पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। कई बार वो टेम्परेचर ये देके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो यहाँ पर बनने क्या वाला है? दैट इज इथीन। यहाँ इथीन बन गई। अब हमने ध्यान देना है कि हमने ईथर कब बनाना है। यहां पर मैंने एक्सेस में क्या लिया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर ईथर बनाना हो तो स्टूडेंट्स अल्कोहल को एक्सेस में लेना है। ये एथेनॉल लिया, इसको एक्सेस में ले लेना है। एरो पे वही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट नाउ टेम्परेचर इज रेड्यूस्ड, और हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिया? 413 केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज एक्सेस में क्या लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टीमेटली इसके दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, वाटर बाहर जाएगा और आपके पास दो मॉलिक्यूल्स, एक CH3 CH2, इसका ये O, और दूसरे मॉलिक्यूल का OH इसके इस H के साथ मिलके वाटर बन के बाहर, और वो मॉलिक्यूल का CH2 CH3 पार्ट यहां इंट्रोड्यूस करवा दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज ईथर। कौन सी ईथर? अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। और अगर इसी के IUPAC नेम की बात करें तो दैट इज इथॉक्सी इथेन। तो ये क्या बना? इथॉक्सी इथेन, IUPAC नेम। अब जो इसका स्टूडेंट्स मैकेनिज्म है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ना है? हम इसका मैकेनिज्म, हालांकि आप दोनों को कवर भी कर सकते हो, पर क्योंकि हम ईथर्स कर रहे हैं, मैं बार बार वही बात बोल रही जा रही हूँ, तो हमें अपने मैकेनिज्म में ईथर पर ध्यान देना है। तो मैं अब आपको ईथर्स का मैकेनिज्म बताते हैं क्या करना है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्टेप 1 में हम प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कराएंगे। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो लेट्स टेक molecule of ethanol and there will be 2 lone pairs ऑक्सीजन एटम के ऊपर प्रोटोनेशन करवाई, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना? प्रोटोनेटेड एथेनॉल। वो एथेनॉल जिसमें ऑक्सीजन के पास एक H फालतू में लगा है, प्रोटोन लगा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये हमारे पास प्रोटोनेटेड एथेनॉल बना। इसे हम ऑक्सोनियम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर स्टेप नंबर 2, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बाय
unprotonated alcohol molecule on protonated alcohol molecule। तो स्टूडेंट्स, हमने अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक किसके ऊपर करवाना है? प्रोटोनेटेड जो बना चुके हैं। तो फिर पहले तो हम प्रोटोनेटेड को लिखते हैं और अब इसके बीच में हमने क्या डालनी है? हमने अपने स्टेप का नाम ही रखा क्या है? हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाने जा रहे हैं अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल से। तो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मूला ये ले लिया। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे? पॉजिटिव चार्ज जहां पर है वहां पे भी जा सकता है। किस तरीके से जा सकता है स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पे हम अटैक की बात करें, हम डायरेक्टली भी अटैक करवा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अटैक किया गया, ये वाटर बाहर जाने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला अनस्टेबल होता है और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये बाहर जा सकता है। जब ये चला जाएगा बाहर तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस पे। तो ये अल्टीमेटली लोन पेयर, फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर शिफ्ट होगा? इस कार्बन के ऊपर। तो जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये लोन पेयर वहां पर अटैक करना शुरू होगा। तो वाटर तो निकल गया। कैसे निकला? ये निकला वाटर। और ये जो बचा CH3 CH2 उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो ये लोन पेयर बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज के जब यहां चला जाएगा तब अटैक करेगा। तो क्या बना? CH3 CH2 और अब क्या आ गया इधर? क्योंकि हमने कहा ये लोन पेयर अटैक किया, O के ऊपर अब एक पॉजिटिव आ गया और साथ में क्या आ गया? एक ये वाला H, क्योंकि एक लोन पेयर है तो साथ में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन या प्रोटोनेटेड ईथर ही लिख दो चाहे, नो प्रॉब्लम। और ये जो स्टेप है दिस इज स्लो स्टेप और स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन फॉलोज, दिस स्टेप फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या हो गया? प्रोटोनेटेड ईथर बन गई। अब हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 3, जिसमें हम डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, विच मीन्स लॉस ऑफ प्रोटोन। अब हम लॉस ऑफ प्रोटोन कहां से करवाने जा रहे हैं? ईथर से, क्योंकि हमारे ईथर के पास O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक H फालतू भी है, अब उसको खत्म करना है। तो CH3 CH2 और यहां पर क्या आ गया? O के साथ एक H है, एक CH2 CH3 है, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, एथेनॉल आया। तो ये H के इलेक्ट्रॉन्स O के पास गए और ये जो H है लोन पेयर H को अपने साथ लेके बाहर आ गया और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया? पहले तो इसकी बात करते हैं। यहां से क्या बना? CH3 CH2O, आगे CH2 CH3, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे 2 लोन पेयर दोबारा से आ गए और ये हमारी मनचाही ईथर, डाई इथाइल ईथर प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये रास्ते में हमारे पास फिर से क्या बन गया? O के साथ 2 H हो गए। ये हमारे पास बार बार क्या बनता जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो मैकेनिज्म को कॉन्टिन्यूटी में लाता जाएगा, पर मेन प्रोडक्ट हमने बना लिया। तो इसका फायदा ये होगा कि एक्सेस जब भी हम इसको ये बार बार बनेगा हमारे पास इसका यील्ड अच्छा होता जाएगा। ये स्टेप सारा फास्ट स्टेप है और ये रेट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। अब हमारे पास ये भी बात है कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, तो कब क्या बनना है? तो वहां पे भी मैं आपको नोट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। लेट्स डू दैट। तो वो हम नोट क्या लिखते हैं उसको साथ ही में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है नोट में कि अगर हमारे पास 413 केल्विन टेम्परेचर होगा तो हम अल्कोहल से क्या बना पाएंगे? अल्कीन बना पाएंगे। और इसमें ऐसा करते हुए इसमें हमारे पास जो
क्योंकि इसमें अल्कीन भी थोड़ी बहुत बन जाती हैं, तो ये जो है ईथर्स बनाने का एक अच्छा मेथड है। लेकिन इसके अंदर हमने अब मैकेनिज्म जो पढ़ना है वो कौन सा फॉलो करना है, SN2 मैकेनिज्म। और ये प्राइमरी अल्कोहल की बात बताती हूँ मैं आपको। जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे हमारे पास अल्कीन बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन साथ ही में हमारे पास ईथर्स बन जाती हैं। जब हम टेम्परेचर कितना रखते हैं 413 पे ईथर्स बनते हैं, अदरवाइज 443 केल्विन कर दे तो अल्कीन्स बन जाते हैं। और 413 पे जब ईथर बनते हैं तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करते हैं, SN2। और इसका मतलब हो गया प्राइमरी अल्कोहल्स दे फॉर्म ईथर्स एट दैट टेम्परेचर बाय फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। हालांकि जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी है उनमें SN1 मैकेनिज्म चलता है, नंबर 2 में लिख देते हैं। अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं दे फॉलो SN1 मैकेनिज्म। और जब SN1 बनेगा नो डाउट ईथर भी बनेंगी अल्कीन्स के साथ साथ, लेकिन इन दोनों में से अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ ईथर्स हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे थे और अल्कीन कम अमाउंट में बोल रहे थे, यहाँ पे ईथर लेस अमाउंट में है और अल्कीन्स मेजर अमाउंट में है, यानी कि ईथर्स माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे वेयर एज ये मेजर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये सेकेंडरी और मैंने आपको टर्शियल अल्कोहल के 2 पॉइंट्स लिखवाए। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया, डिहाइड्रेशन क्या हो गया, दिस इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन के प्राइमरी की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है as compared to secondary which is more reactive towards dehydration as compared to tertiary। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हम और किस तरीके से बनाने जा रहे हैं। हमने ऊपर अपना अल्कोहल से कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने मेथड लिखा था विलियमसन सिंथेसिस। तो ईथर बनाने का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रास्ता तो वो क्या है, विलियमसन सिंथेसिस सबसे बेस्ट मेथड है ईथर्स बनाने के लिए, ईथर प्रिपरेशन। तो ईथर से जब भी हम ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए, इसमें हम क्या क्या लेते हैं, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। एक अल्काइल हैलाइड, इसमें प्लस हमने सोडियम एल्कोक्साइड करना है। इन 2 चीजों की कंडीशन है हमारे पास, तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करें। दूसरी बात, इन दोनों में जो मैकेनिज्म फॉलो हो वो कौन सा हो, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो। दिस इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड को यूज करना है, सोडियम एल्कोक्साइड को यूज करना है। अल्काइल हैलाइड तो हमें पता ही है, उसका जनरल फॉर्मूला RX और एल्कोक्साइड का RONA। ये कहाँ से बनता है, ये किसी भी अल्कोहल से बनता है। जब अल्कोहल में सोडियम ऐड करेंगे दिस विल रिप्लेस दिस H और सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। हमें बेसिकली रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड के बीच में करना है बाय फॉलोइंग विच मैकेनिज्म, दैट इज SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं इसकी एक और फायदा सबसे बड़ा, इससे हम बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर R ग्रुप में CH3CH2Br ले लो और यहाँ पे भी R ग्रुप सेम ही ले लेते हैं, तो होना क्या है बच्चों, ये Br और ये सोडियम मिलके बाहर SN2 मैकेनिज्म हुआ। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2OCH2CH3। तो हमारे पास बन गया डाई इथाइल ईथर। साथ में बाहर क्या निकला, NaBr, तो बन गया ईथर। अब और किस तरीके से, और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जो अल्काइल लिया बड़ा सिंपल लिया और प्राइमरी भी लिया, दोनों तरफ R प्राइमरी ले लिया। लेकिन मेन बात अब जो बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी लेना है, जबकि इसको आप वेरी करवा सकते हो और ये भी बेटर तब बनेगा जब इसको टर्शरी की फॉर्म में लेंगे। तो मैं अल्काइल हैलाइड प्राइमरी पहले ले लेती हूँ और सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो हमने अल्काइल ग्रुप वहां टर्शरी वाला ले लिया। इन दैट केस वही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ Br के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। तो ये NaBr बाहर आया,
माइनस NaBr ही लिख देते हैं, SN2 मैकेनिज्म ही हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, इस O के साथ ये जुड़वा दिया CH2 CH3। तो ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बना स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, दैट इज ईथर। और इस ईथर में इस ईथर का जनरल नाम क्या, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो इसी तरह से हम फिनोलिक ईथर्स भी बना सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड तो वही लेना पड़ेगा, तो हमने एक सिंपल हैलाइड ले लिया, प्लस हम बेंजीन के ऊपर ONA रखे देते हैं और सिमिलरली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करवाते हैं। तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर O के साथ ये अल्काइल ग्रुप लगेगा और NaBr बाहर आ गया। तो ये हमने फिनोलिक ईथर बनाने का भी रास्ता बताया। अब देखिए इस मेथड की, ये तो मैंने आपको सारी जो अपने रिएक्शन है वो तो उसके बता दिए, लेकिन जो उसकी लिमिटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिमिटेशंस की बात ही नहीं हमने की। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दे दी थी कि जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा लेना है, प्राइमरी, और इसको आप फिर भी चेंज करवा सकते हो। अगर आप उल्टा करवाओगे तो ईथर की बजाय इथीन बन जाएगी या अल्कीन बन जाएगी। मैं इथीन भी क्यों कहूं, एल्कीन बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ईथर ही बने तो कंडीशन है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, और ये सेकेंडरी और टर्शरी में से कुछ भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे मैंने टर्शरी यूज किया है। और लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं उल्टा यूज करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन। कैसे, जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी जगह इसको टर्शरी को वाले को अल्काइल हैलाइड को मतलब टर्शरी Br इधर कर देते हैं, Na इधर। अगर हम जो सोडियम एल्कोक्साइड प्राइमरी ले लें और अल्काइल हैलाइड वाला टर्शरी ले लें, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, उल्टा ले लिया तो हमेशा यहां पर एलिमिनेशन होनी है, ईथर कोई नहीं बनेगी। यहां पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और एल्कीन कैसे बनेगा अब वो देखते हैं। ये Na और ये Br साइड प्रोडक्ट बाहर गया। फिर यहां पर और क्या बाहर गया, इसका ये C2H5 या CH3CH2 O को लेके इसका यहां से किसी भी ये जो जिसके साथ ब्रोमीन लगा वो अल्फा, ये बीटा, किसी भी बीटा का हाइड्रोजन लेके अल्कोहल की फॉर्म में बाहर गया तो CH3 CH2O पहले से था, किसी भी एक बीटा का H निकाल दो तो बाकी क्या बना, एक जगह यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसी बीटा का हाइड्रोजन निकाला तो यहां पर डबल बॉन्ड, तो क्या बन गई हमारे पास, एल्कीन। तो एल्कीन इज फॉर्म। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन्स सिंथेसिस कि अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड प्राइमरी लें और अल्काइल हैलाइड टर्शरी लें तो हमारे पास कोई ईथर नहीं बनती है, रादर हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन। तो दिस इज मेन लिमिटेशन ऑफ दैट रिएक्शन। विद दैट आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनोल और ईथर के ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।